ठीक है, तो हम पूरा तो इसको नहीं रिपीट करेंगे क्योंकि इसका तात्पर्य बहुत ज़्यादा बड़ा है। हालांकि पढ़ना चाहिए, बड़ा है तो भी, लेकिन आधा क्लास इसी में चले जाएगा। तो हम तात्पर्य को आप लोग उसको वापस पढ़ लेना घर पे जाकर। भगवद्गीता चैप्टर 9 श्लोका 2, ठीक है। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदमुत्तमं प्रत्यक्ष आवगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। तो अनुवाद है इसका, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है और चूँकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। थोड़ा सा मैं तात्पर्य पढ़ूँगा। तात्पर्य, भगवद्गीता का यह अध्याय विद्याओं का राजा राजविद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूर्ववर्ती व्याख्यायी समस्त सिद्धांत एवं दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य तथा वैश्वानर हैं। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत सूत्र के लेखक हैं। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। यह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान एवं विभिन्न दर्शनों का सार है। यह गुह्यतम है, क्योंकि गुह्य या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्य ज्ञान के इस राजा राजविद्या की पराकाष्ठा है भक्ति योग। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापतिकं नमः श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा। तो संसार में जितनी भी चीज़ें हैं वह हर चीज़ का एक जो होता है वो होता है लीडर, मुखिया, नेता। तो हर चीज़ का है। जैसे जो 4 पैर वाले जानवर है उसका राजा कौन है? शेर। जो पक्षी है उसका राजा कौन है? मोर, है ना। जो फूल है उसका राजा कौन है? कमल, है ना। फिर हमारे राज्य का राजा कौन है? जो अलग अलग राज्य होते हैं भारत में, उसका राजा है मुख्यमंत्री, सीएम, चीफ मिनिस्टर। पूरे भारत का राजा कौन है? प्राइम मिनिस्टर। फिर उसके बाद पूरे दुनिया जो 9 महाद्वीप हैं तो उसका राजा कौन होएगा? कोई तो होएगा, अमेरिका का टॉप आदमी, है ना, पूरे दुनिया में। हाँ,
यूनाइटेड नेशन का। तो ऐसे हर एक्चुअली पृथ्वी के जो राजा हैं वो हैं महाराज मनु। महाराज मनु राजा है। महाराज मनु से ही ये पूरी पृथ्वी कंट्रोल होती है। बाकी बोलने के लिए तो लोग बोलते हैं हम राजा हैं तुम राजा हैं, पर भगवान का जो सिस्टम है वो अलग है। अभी कुछ मूर्ख लोग हैं मनु महाराज को गाली देते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि कौन से मनु को गाली दे रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनु में से आप कौन से मनु को आप गाली दे रहे हो या गलत बोल रहे हो उसको पता ही नहीं है। और मनु का मतलब होता है मनुष्यों के पिता। मनु से ही मनुष्य बना है और मानव बना है। जैसे आदम से आदमी बना है ना, वो क्रिश्चियन या मुस्लिम लोग बोलते हैं आदम से आदमी बना है ना, जैसे मनु महाराज से मनुष्य बने। तो सबके राजा जो है महाराज मनु है। और महाराज मनु जो हैं वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति होते हैं। वैदिक समय में कोई भी व्यक्ति को डायरेक्ट राजा नहीं बनाया जाता था, राजा का बेटा है तो राजा बना दो, नहीं, उसको तपस्या करवाया जाता था। बहुत तपस्या करते थे। ऐसे भारत के पूरे पृथ्वी का पहले नाम भारत था। तो उस समय के अनुसार भारत के एक राजा हुए जो भरत महाराज के पिता थे। कौन थे? महाराज ऋषभ। तो महाराज ऋषभ जो हैं उन्होंने भरत महाराज के साथ अपने 100 बेटों को ज्ञान दिया। और 100 बेटों को महाराज भरत ने क्या कहा, महाराज ऋषभदेव ने क्या कहा। ऋषभदेव भगवान के अवतार हैं, भगवान के जो वैराग का अवतार है वो भगवान ऋषभदेव हैं। तो भगवान ऋषभदेव ने कहा तपो दिव्यम, कौन सा तपस्या करना है? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करना, साधारण नहीं है ना। ऐसे आजकल लोग तो करते हैं, या कुछ लोग जंगल में जाके करते हैं, हिमालय में जाके करते हैं, तो वो ऐसी साधारण तपस्या करते हैं। कुछ मैजिक के लेने के लिए, कुछ हाथ में मैजिक आ जाए, पानी पे चलने लगे, हवा में चलने लगे, मोटा हो जाएंगे, पतला हो जाएंगे। जैसे हनुमान जी के पास सारी सिद्धियाँ थी, 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, वशिता, इशिता, वशिता से बहुत 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। तो हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियाँ थी और वो सब कुछ कर सकते थे। आपने देखा हवा में उड़ते थे, सब कुछ करते थे, छोटे होते थे, बड़े होते थे। तो हनुमान जी के पास वो पूरा पावर था। तो जो लोग तपस्या करते हैं साधारणतः, जिनको बुद्धि नहीं होता है कि तपस्या क्यों करना चाहिए, वो तपस्या करते हैं कि मेरे पास तो थोड़ा पावर आ जाए। आजकल के लोग तपस्या करते हैं ग्रेजुएशन हो जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन हो जाए, वो भी तपस्या है। रोड ट्रेन में धक्के खाना, बस में धक्के खाना, है ना, 4 पैसा जमा हो जाए, वो भी तपस्या है। तपस्या मतलब एक्सेप्टिंग द अनफेवरेबल सिचुएशन। जिस सिचुएशन को आप पसंद नहीं करते उसको भी स्वीकार कर रहे हो कुछ प्राप्त करने के लिए, उसको कहते हैं तपस्या, है ना। तपस्या का मतलब नहीं खाली एक टांग पे खड़े रहना, सिर को ज़मीन में गाड़ के उल्टा खड़े रहना, उसको तपस्या नहीं बोलते, वो हठ योग होता है ना। जिद करते हैं, जैसे रावण ने जिद किया था, शिवजी आ नहीं रहे थे तो अपना सिर गला ही काट काट के शिवजी को ऑफर कर रहा था। शिवजी प्रेम से थोड़ी आए थे रावण के पास, शिवजी को प्रसन्न, शिवजी प्रसन्न होकर नहीं आए थे, दुखी हो गया था, बार बार गला काट रहा है, बार बार गला काट रहा है। शिवजी चलो ठीक है, आ जाता हूँ, आशीर्वाद दे देता हूँ आपको। आनंद हो गया, खुश होकर नहीं आए थे शिवजी, खुश होकर आए थे प्रचेताओं के पास। दक्ष प्रजापति के बच्चे थे। दक्ष प्रजापति ने कहा कि आप लोग जाइए और तपस्या करिए, अपना जो राजपाट है उसको संभालने के पहले तपस्या करिए जाके। तो पहले लोगों को तपस्या करवाया जाता था। तो तपस्या कैसी करवाना है? तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या कराना है।
एक छोटा मोटा चीज़ के लिए तपस्या नहीं करवाना, थोड़ा मैजिक आ जाए, थोड़ा ये आ जाए, लड़का मिल जाए अच्छा, लड़की मिल जाए अच्छी, हाँ शादी करने के लिए, थोड़ा पैसा आ जाए, थोड़ा घर अच्छा बन जाए, थोड़ा गाड़ी आ जाए, थोड़ा धन आ जाए, है ना, थोड़ा फेमस हो जाएंगे, स्टार बन जाएंगे, सुपरस्टार बन जाएंगे, सिंगर बन जाएंगे, एक्टर बन जाएंगे, क्रिकेटर बन जाएंगे, ये सब के लिए नहीं। वो कैसे थे, दिव्य तपस्या करते थे। दिव्य मतलब उससे आपको जो प्राप्त होगा वो दिव्य होगा, वो एक भौतिक संसार का नहीं होगा, वो आपको दुख देने वाला नहीं होगा। संसार में जितने तपस्या लोग करते हैं वो सब तपस्या का रिजल्ट भी दुख ही देता है लोगों को। रावण ने तपस्या किया, इतने साल तपस्या किया, क्या मिला, दुख मिला फाइनली। हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया, देवताओं के 100 वर्ष मतलब धरती के 36,000 साल उसने तपस्या किया, और जो उसको तपस्या करके उसने जो राज प्राप्ति किया वो 5 साल में ख़त्म हो गया। प्रहलाद नारद पैदा हुए, 5 साल बड़े हुए और ख़त्म हो गए। ऐसे संसार के, भौतिक संसार के लोग तपस्या करते हैं, कुछ कुछ प्राप्त कर लेते हैं, कितना दिन चलता है। कुछ बाबा लोग होते हैं वो विभूति निकाल कर देंगे, सोना निकाल कर देंगे, चांदी निकाल कर देंगे, चैन निकाल कर देंगे, अरे हमारे बाबा तो भगवान है, तो भगवान नहीं हो, जादूगर है। तो ऐसे कई प्रकार की तपस्या करते हैं, लेकिन भगवान ऋषभदेव ने कहा तपो दिव्यम, दिव्य तपस्या करो, ऐसे तपस्या करो कि आपको दिव्यता प्राप्त हो, आपको साधारण स्तर नहीं, हायर लेवल प्राप्त हो। तपो दिव्यम, तपो दिव्यम पुत्र का ये न शुद्धेत सत्व। तो ये दिव्य तपस्या कैसी होती है, दिव्य तपस्या होती है जो क्या करती है, शुद्धेत सत्वम, हमको शुद्ध करती है। मतलब आप वो तपस्या करो जिससे आपके हृदय के, मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और जितने भी हजारों अनर्थ हैं वो शुद्ध हो, वो साफ हो जाए, वो खत्म हो जाए, उसको तपस्या बोलते हैं। और वो तपस्या कोई कठिन तपस्या नहीं होती, वो बड़ी आसान होती है। भगवान का नाम जप करो, भगवान के बनाए गए नियमों का पालन करो, जो खाओ, जो पियो, जो करो भगवान को अर्पित करके करो, बड़ी आसान तपस्या होती है। लेकिन लोग समझते नहीं हैं, लोग वो बहुत कठोर तपस्या करेंगे, है ना। तो कभी कभी कठोर तपस्या भी फेवरेबल होती है, अच्छी होती है, लेकिन करना नहीं चाहिए। जब भगवान प्रेम से प्रसन्न हो रहे हैं तो तपस्या इतना कठोर क्यों करते हैं। तो कौन सी तपस्या करना चाहिए, जो आपको शुद्ध करे। तो जो शुद्ध होगा, तपस्या करेगा तो शुद्ध होगा। तपस्या करना है कौन सी, दिव्य। दिव्य तपस्या मतलब शुद्ध होना, और शुद्ध होगा तो क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम अनंतम। तो आपको वो खुशी मिलेगी जो खुशी इस संसार में नहीं है। इस संसार से भी बढ़कर खुशी मिलेगी, और कौन सी मिलेगी, भगवान से प्राप्त होने वाली आनंदमय खुशी मिलेगी, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ब्रह्म सौख्यम, ब्रह्म का सुख मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा, अनंतम। इसको तपस्या कहते हैं। तो पहले के जो राजा होते थे उन लोगों को जो तपस्या कराई जाती थी वो ऐसी तपस्या कराई जाती थी, ब्रह्म सौख्यम अनंतम। साधारण तपस्या नहीं कराई जाती थी। पहले कोई भी व्यक्ति राजा नहीं बनता, जैसे आजकल होता है, नेता का बेटा नेता बन जाता है। आजकल हर नेता सोचता है कि मेरा बेटा, मैं मुख्यमंत्री का पद छोड़ूंगा मेरा बेटा बनेगा, मैं सांसद का पद छोड़ूंगा मेरा बेटा बनेगा, मैं मिनिस्टर का पद छोड़ूंगा मेरा बेटा बनेगा। ये सब करते हैं लोग। पर ये जो है, ये चलो ठीक है, अगर आप उसको सांसद बना रहे हो, मंत्री बना रहे हो, कुछ बना रहे हो, तो उसके लिए उसको मेहनत भी करवाओ, उसको वैल्यू समझ में आना चाहिए। वो पोस्ट का उसको वैल्यू नहीं समझ में आया तो क्या करेगा, वो पोस्ट पे जाएगा, लोगों का शोषण करेगा। और हो रहा वही रहा है ना। बाप के बाद बेटा, बेटे के बाद पोता, पोते के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका पोता, सब ऐसे ही चलता रहा जनरेशन। इसके लिए संसार में हर जगह दुख है। क्यों? क्योंकि जो पोजीशन व्यक्ति को दी जा रही है वो पोजीशन का उसको वैल्यू नहीं पता। उसके लिए तपस्या कराना चाहिए। अब लोगों को ये भी नहीं पता कि जो पोजीशन उसको दे रहा हूँ उसके लिए जो तपस्या कराना तो है, लेकिन उसके लिए क्या तपस्या कराना वही नहीं पता उनको। जैसे भगवद्गीता में भगवान कहते हैं, यद यद आचरते श्रेष्ठ तत्त देवे तरुजना स यद प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। कि समाज के जो बड़े लोग हैं, जो लीडर लोग हैं, जो वो समाज के लोग करते हैं
जो समाज के लोग करते हैं वो क्या करना है, वही जनरल पब्लिक फॉलो करती है ऑटोमेटिक। ये हीरो लोग गुटखा का एग्जाम एडवर्टीजमेंट करते हैं, पब्लिक गुटखा खाती है। वो दारू का करते हैं, पब्लिक दारू पीती है। आज लोग दारू पीने में, गुटखा खाने में और अवैध संबंध बनाने में और ड्रग्स लेने में इतना शान क्यों महसूस करते हैं? क्योंकि जितनी पिक्चरें बनी हैं बॉलीवुड की, आप देखोगे उन सब में वो लोग ने शान से करते हुए दिखाया है। ऐसा दिखाया है कि दारू पीना बहुत बड़ी बात है, सिगरेट पीना बड़ी बात है। दारू पीने से आप हीरो बनोगे, सिगरेट पीने से आप हीरो बनोगे। और जो एक नंबर का पियक्कड़ आदमी है उसके ऊपर मूवी बना रहे देवदास। महाराणा प्रताप पे मूवी नहीं बनाते हैं, देवदास पे मूवी बनाते हैं लोग। एक नंबर का पियक्कड़ जो टेररिस्ट है उसके ऊपर मूवी बनाते हैं। डी है ना, एक मूवी आया था। तो ये समाज के लोग क्यों खराब हो रहे हैं? क्योंकि समाज का जो लीडर बनना चाहता है, जो व्यक्ति समाज का चेहरा है, वो आदमी गड़बड़ कर रहा है। और देखो पकड़े भी जाते हैं, कई सारे एक्टर, डायरेक्टर, क्रिकेटर सब दारू बीरू पीते हुए अवैध संबंध बनाते हैं, पकड़े जाते हैं। ये बोलते हैं देखो हमारा हीरो किया तो हमने किया तो क्या गलत, इतना बड़ा आदमी करा तो ठीक है हम भी करें, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। वो बात है ना कि गली में अगर आप दिन रात दारू पीते हो तो आपको बेवड़ा बोलेंगे, और कोई एक्टर दारू पिएगा तो उसको देवदास बोलेंगे। देव मतलब देवता या भगवान, और दास मतलब उसका सेवक। तो देवदास ऐसे होते हैं क्या? देवदास मतलब भगवान के सेवक। देख रहे हैं तो इस्कॉन में हो, इस्कॉन में सबके नाम के आगे लगता है दास, रघुपति विष्णु दास, भगवान का सेवक। भगवान के सेवक के अंदर क्या गुण होने चाहिए? भगवान के गुण होने चाहिए। जनता की सेवा करने के लिए भगवान के जितने भी लोग मंदिर आते हैं या जितने भी लोग संसार में, उनकी सेवा का भाव होना चाहिए, वो देवदास होता है। नहीं, देवदास का मतलब फुल्ली टल्ली, ये देवदास है। तो ये ऐसे लोग नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। क्रिकेट जीतते हैं तो लोग शैंपेन उड़ाते हैं, दारू उड़ाते हैं। ये नहीं कि क्रिकेट जीत गए चलो सबको लड्डू बांटो, पेड़ा बांटो, महाप्रसाद बांटो। हाँ, अरे कुछ नहीं तो आप कुछ मत करो। आपके स्टेडियम में कितने लोग हैं ना? 50,000 लोग हैं, ठीक है। इस्कॉन में किसी भी एक सेंटर में फ़ोन कर दो, 50,000 लोग हैं, हम कुछ खिलाना चाहते हैं। इस्कॉन वाले खिचड़ी दे के पहुँच जाएंगे, फटाफट सबको खिलाएंगे और खुशी से खिलाएंगे, और हरे कृष्णा भी बोलेंगे खिलाते समय, है ना। पर वो नहीं करेंगे वो लोग। तो समाज के जो लीडर हैं वो गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, आज गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं। इसीलिए हमको समाज के लीडर को शुद्ध होना चाहिए। और भगवान कहते हैं जो समाज का लीडर करता है लोकस तद अनुवर्तते, समाज के सामान्य लोग भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। इसीलिए कभी कोई व्यक्ति जुर्म करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मालूम है क्या करना है। अभी समाज में तो छवि बनी है कि जुर्म करने वाला बेचारा मासूम होता है ना। मूवी में तो यही दिखाता ना, बेचारा गैंगस्टर बना था लेकिन मासूम था बेचारा, उसकी गलती नहीं थी, है ना। उसको समाज ने ऐसा प्रताड़ित किया था, इसको गैंगस्टर मजबूरी में बनना पड़ा। इसके लिए महाभारत और रामायण के भी सभी पात्र जो खलनायक पात्र हैं, लोग उसका सपोर्ट करते कि वो मजबूरी में बना था, उसको मजबूरी, उसको ऐसा कष्ट दिया गया कि वो बना था, है ना। तो लोग इसके लिए उनका सपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? इसी कारण से। तो कोई भी जुर्म करता है, कोर्ट में जाके बोलता है साहब मेरी कोई गलती नहीं है, मैं मजबूरी में कर दी हूँ, तो सज़ा 10 साल की जगह 7 साल हो जाती है, 5 साल हो जाती है उसकी। तो ठीक है चलो बेचारे ने मजबूरी में किया था, पर ऐसी बात वो स्वीकार नहीं करना चाहिए। आपके जीवन में जो तकलीफ़ आई है वो आपके कर्मों से आई है, मजबूरी क्या है। और उस प्रॉब्लम को स्वीकार करके अच्छा काम करने के बजाय तुमने उस प्रॉब्लम को और ज़्यादा पेचीदा कर दिया, तुमने और ज़्यादा पाप कर दिया, तो आपको दंड मिलना चाहिए। सीधा सीधा हिसाब है। लेकिन लोग जाते हैं कोर्ट में रोते हैं। मैंने एक कोट पढ़ा था, किसी ने शेयर किया था, पता नहीं शेयर करने वाला लिखा था नीचे बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है। वो कोट था कि इंसाफ मिलने में अगर देरी होती है तो वो भी नाइंसाफ़ी कहलाई जाती है। ये कोट था। तो मैंने बोला आज भी तो वही हो रहा है। कौन सा इंसाफ दूसरे दिन मिल जाता है या एक हफ्ते में, एक साल में मिल जाता है?
हाँ, रगड़ते रहते हैं। एक छोटा जोक सुनाता हूँ। एक बूढ़ा आदमी था, है ना, करीबन 60 साल की उसकी उम्र थी। तो उसका केस आया कोर्ट में। क्या केस था कि उसने लड़की छेड़ा था। तो जज बोलता है, अरे तुमको शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी उम्र 60 साल की है और तुम लड़की छेड़ते, गलत बात है ना। तो बूढ़ा बोलता है, जज साहब मैंने 40 साल पहले लड़की छेड़ी थी, जिसको छेड़ी थी वो भी अपने पोते के साथ आई है। हैं? मतलब 40 साल बाद उसका केस खुला था। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि समाज के जो लीडर हैं वो गलत राह पे चल रहे हैं, गलत मैसेज देते हैं, और समाज के लोग जो समाज में कानून है उसको तोड़ मरोड़ के यूज़ कर रहे हैं। तो इंसाफ किसी को मिल ही नहीं रहा है एक्चुअली, सबको नाइंसाफ़ी हो रही है, क्योंकि हर चीज़ को लेट हो रहा है। अभी राम मंदिर का केस है, कितने सालों से, 70 साल तो हम हमारे संविधान से लड़ते लड़ते लिए हैं, उसके बाद पहले 500 साल से लटका हुआ था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ समझना चाहिए कि समाज के जो लीडर हैं दे शुड बिकम प्योर। और जो व्यक्ति प्योर नहीं होता है, जो व्यक्ति अवैध संबंध करना नहीं छोड़ता, दारू पीना नहीं छोड़ता है, जो व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ता है, मांस खाना नहीं छोड़ता है, जुआ सट्टा नहीं छोड़ता है, ऐसे आदमी को कुर्सी देना ही नहीं चाहिए। ये क्या करें? समाज में सब ऐसे ही भरे हुए हैं। और किसी को बोल तो दारू पीना गलत है तो आपको बताएगा दूध पीना गलत है। क्या करें? वो आपको बताएगा पानी पीना गलत है। हाँ, पानी फिल्टर वाला पीना चाहिए, कुएं का, नदी का पानी कंटामिनेटेड रहता है। 80 लाख जो जीव हैं, 80 लाख प्रकार के अलग अलग जो शरीर हैं, वो सारे प्रकृति से प्राप्त पानी पीकर टनाटन रहते हैं। खाली इंसान है उसको आरओ वाटर चाहिए, आरओ प्यूरिफाइड वाटर। क्या ऐसी परिस्थिति होगी? पक्षी पानी पी रहा है, जानवर पी रहा है, हाँ, मछलियाँ पानी में घूम रही हैं, उनको कोई बीमारी नहीं होती, कुछ कष्ट नहीं होता, लेकिन आदमी को आरओ वाटर। और उस पर भी अभी तो एक और अलग वाटर आ गया, कौन सा पता? अल्कलाइन वाटर। तो ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। भगवान कहते हैं, भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि ऐसा तपस्या करो कि आपको क्या मिले? ब्रह्म सौख्यम अनंतम। वो राजा बनता है। तो आप देखेंगे हर प्रकार से कहीं ना कहीं हर चीज़ में कोई ना कोई राजा है। सब्जियों में भी कोई राजा है, फूलों में कोई राजा है, पक्षी में कोई राजा है ना। तो हर जगह कोई ना कोई राजा है। जैसे देवताओं का राजा इंद्र है ना, इसके लिए उसको देवेंद्र कहते हैं, देवताओं का राजा, है ना। तो हर जगह कोई ना कोई राजा है। ऐसे ही ज्ञान में भी कोई राजा है। ज्ञान का भी एक राजा है, और वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। या दूसरे शब्दों में ज्ञान के राजा का मतलब होता है भक्ति का ज्ञान। ऐसे तो समाज में बहुत सारा ज्ञान है, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई मेडिकल बनेगा, कोई वकील बनेगा, कोई पुलिस बनेगा, है ना। बहुत सारा ज्ञान है समाज में, है ना। कोई कंप्यूटर का काम करेगा, कोई कॉमर्स का काम करेगा, कोई आर्ट्स का काम करेगा। ऐसे हज़ारों लाखों प्रोफेशन है। फिर अगर आप वैदिक ज्ञान में भी आओगे तो उसमें भी कई सारी ब्रांचेस हैं। उसमें कोई कर्म कांड है, और फिर अलग अलग है, ब्लैक मैजिक है, वाइट मैजिक है, बहुत सारा अलग अलग है। हाँ, फिर उसमें भी और प्यूरीफाई हो कि जो सबसे हायर, जो फाइनल क्रीम होता है, जैसे दूध होता है, दूध को बार बार प्रोसेस में डालते हैं, तो दूध का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है घी, सबसे प्यूरीफाइड। तो जो घी होता है वो घी प्यूरीफाइड फॉर्म है दूध का, है ना। तो जो घी है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, इसीलिए दूध से ज़्यादा महंगा होता है घी। दूध से महंगा होता है दही, दही से महंगा मक्खन, मक्खन से महंगी घी,
है ना। तो वैसे ही हर चीज़ में जब कोई राजा है, वैसे ही ज्ञान को जब आप देखोगे, प्रोसेस में डालोगे, तो उसका जो राजा है वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। और भगवान भगवद्गीता में अब 9वें अध्याय में वही चीज़ बताते हैं। 9th चैप्टर में भगवान वही ज्ञान दे रहे हैं, दिव्य ज्ञान, परम गुह्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान नहीं, दिव्य ज्ञान 4थे अध्याय का नाम है, 9वें अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। तो भगवान कौन सा ज्ञान दे रहे हैं? तो भगवान सबसे पहला वर्ड यूज़ करते हैं, राज विद्या। भगवान ने ये शब्द बोला, ये शब्द इस्कॉन वालों ने नहीं दिया है, भगवान ने बोला राज विद्या। ये जो है क्या है? ज्ञान का राजा है। तो कोई बोलेगा अच्छा सब लोग को यही पढ़ाएंगे। इमीडिएटली भगवान बोलते हैं राज गुह्यम, कि राज विद्या तो है, ज्ञान का राजा तो है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत गुह्य है, सबको आसानी से मिल जाएगा ऐसी बात नहीं। गीता पढ़ने वाले आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन भगवत गीता को ऐसा पढ़ना कि अपने चरित्र में उतारना, ऐसे आपको बहुत कम मिलेंगे, है ना। पढ़कर रट्टा मार के तो बहुत लोग तोताराम सीताराम की तरह बोल देंगे, लेकिन एक श्लोक को पढ़ना गीता का और उस एक श्लोक को अपने चरित्र में उतारना, दैट इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। प्रभुपाद जी कहते हैं यदि कोई व्यक्ति भगवत गीता का एक श्लोक समझ लेगा तो उस व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अभी कितने लोग को प्राप्त हुआ मुझे मालूम, मुझे तो अभी तक हुआ नहीं, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, गीता बार बार पढ़ता हूँ। सो पावरफुल। प्रभुपाद जी एक और चीज़ लिखते हैं भगवद्गीता में कि अगर ये भगवत गीता पढ़ने के बाद अगर पूरे संसार में एक व्यक्ति भी शुद्ध भक्त बन गया तो मेरा भगवत गीता लिखना सक्सेसफुल है। दुनिया वाले तो पैसा कमाने के लिए करते हैं। प्रभुपाद जी ने क्या लिखा? द रिजल्ट इज वन प्योर डिवोटी, एक भगवान का शुद्ध भक्त। तो क्यों सब लोग नहीं बन पाते हैं? गीता तो बहुत लोग पढ़ते हैं, भारत में तो बहुत लोग गीता पढ़ते हैं, कई लोग के तो घर में गीता रखे रहती है, कई लोग पढ़ते रहते हैं, एवरी डे पढ़ते हैं। वाई नॉट एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग? बिकॉज ये क्या है? पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है और उत्तम ज्ञान है। तो पवित्र और उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए क्या होनी चाहिए? हमारे अंदर भी पवित्रता होनी चाहिए। इसीलिए किसी व्यक्ति को अगर गीता पढ़ना है तो उसको नियम पालन करने आना चाहिए। 4 नियम पालन करो, हरे कृष्ण मंत्र जप करो। जब आप ये करोगे तो आप धीरे धीरे शुद्ध होंगे। जब आप धीरे धीरे शुद्ध होगे तब आपको भगवत गीता धीरे धीरे समझ में आएगी। 1 मिनट में कुछ नहीं होएगा। आपको क्या लगता है 1 मिनट में मैंने श्लोक पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा? इट विल टेक लॉन्ग टाइम। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि आप फर्क देखिए कि अर्जुन को भगवान ने गीता सुनाया, अर्जुन आधे घंटे में समझ गया भगवान क्या कहना चाहते हैं और भगवान के अनुसार कार्य किया। उसने सीधा बोला भगवान करिष्ये वचनम तवा, जो आप बोलो वही करूँगा। और हम लोग प्रभु जी देखो ना, घर में ये है, घर में वो है, ऐसा चीज़ है, वैसा चीज़ है, हजारों बहाने। कोई आके बोलता है प्रभु जी करिष्ये वचनम तवा, जो कृष्ण कहते हैं गीता में, भागवतम में, मैं वही करूँगा, दूसरा कुछ नहीं करूँगा। कौन आके बोलता है? दैट मीन्स हमने अभी तक गीता समझा नहीं। तो पवित्रम इदम उत्तमम, ये पवित्र है, सबसे पवित्र ज्ञान है, सबसे पवित्र ज्ञान। और फायदे की बात तो ये है कि ये सबसे पवित्र ज्ञान है लेकिन सबके लिए अवेलेबल भी है। सबसे उत्तम ज्ञान है लेकिन सबके लिए अवेलेबल भी है, सबके लिए अवेलेबल है। ऐसा कोई नहीं है जिसके लिए भगवद गीता नहीं अवेलेबल है। वेद पढ़ने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, टॉप क्लास का ब्राह्मण होना चाहिए, तो वेद पढ़ने का क्वालिफिकेशन है। लेकिन भगवद गीता में भगवान बोलते हैं स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रा स्थिति यान्ति परम गति।
जैसे शास्त्रों में, वेद में और कई जगह पे बताया गया है कि जो स्त्री होती है, जो वैश्य होते हैं, जो शूद्र होते हैं, उनको कम बुद्धि होता है। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहा है। तो कल को आ जाएंगे वुमेन एम्पावरमेंट वाले, है ना, महिला आयोग वाले, स्त्रियों को कम कैसे बोला, कम बुद्धि कैसे बोला। तो कम है इसीलिए तो आगे ना लड़ाई करने पड़ा होता बैठ के। लड़ने कौन आता है? इसकी बुद्धि कम होती है। जो समझने का प्रयास करता, भाई क्यों बोला, उसके बाद बुद्धि है। जो समझने का प्रयास नहीं करता, मतलब लड़ने आ जाते हैं। आजकल कुछ भी, आप कुछ भी बोलो, कोई ना कोई ग्रुप आ जाएगा लड़ने के लिए। पागल हो क्या? मतलब है ही नहीं बुद्धि। तो इन लोगों को कहा गया है कम बुद्धि है या कम समझ में आता है, तो कहते हैं तो भी ये लोग भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, ये लोग भगवान के परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, ये लोग भगवत गीता पढ़ सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कैसा है ये भगवद गीता? प्रत्यक्षम आवगमम धर्मम, एकदम प्रत्यक्ष है, एकदम प्रैक्टिकल है। कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को पढ़ेगा, उसका लाइफ में वो जो कर रहा है उसके प्रैक्टिकली उसके काम आएगा भगवद गीता। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने गीता पढ़ा और मेरे जीवन में काम नहीं आया, स्पेशली अगर वो इस्कॉन से भगवद गीता पढ़ता है तो। क्योंकि इसमें प्रभुपाद जी ने बहुत सिंपल तरीके से श्लोक को तात्पर्य में कन्वर्ट करके बताया है कि आपके जीवन में ये कैसे काम आएगा। तो हर व्यक्ति के लिए भगवद गीता जो है वो कैसा है? प्रैक्टिकल अप्लाइड नॉलेज। उसके जीवन में जो काम वो कर रहा है उस काम में भगवद गीता सहायता करेगी। पढ़ाई कर रहा है, उसका पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। जॉब कर रहा है, उसका जॉब अच्छा हो जाएगा। बिजनेस कर रहा है, उसका बिजनेस अच्छा हो जाएगा। घर में जो गृहिणी है, घर का काम कर रही है, उसके घर के काम में परफेक्शन आएगा। कोई आर्टिस्ट है, उसका आर्ट परफेक्ट होगा। जो काम आप कर रहे हो उस काम में आप देखोगे परफेक्शन मिलेगा, उस काम में आप देखोगे बहुत सुंदरता आएगी। भगवद गीता इतना पावरफुल है। कोई दुनिया का व्यक्ति नहीं बोल सकता कि भगवद गीता मैंने पढ़ा और मेरे काम नहीं है। हाँ, अगर वो श्लोक पढ़ के ऐसे पंडित की तरह पान खा के श्लोक पढ़ के चले गया तो हम कुछ नहीं बोल सकते। बट इट इज़ फॉलोइंग भगवद गीता, देन 100% भगवद गीता विल हेल्प यू। 100% भगवद गीता उसकी सहायता करेगी। क्यों? तो कैसी है ये? प्रत्यक्ष आवगमम धर्म्यम, कंप्लीटली प्रैक्टिकल है। और कैसा है? अभी कोई बोलेगा प्रभु जी प्रैक्टिकल तो आप बोल रहे हो, लेकिन मालूम है जैसे धर्म वर्म की चीज़ें ना सब करने में बहुत कष्ट होता है। इतने नियम कौन पालन करेगा? जैसे इस्कॉन में आ जाओ, इस्कॉन में आते ही बोल देते देखो तुमको 4 नियम पालन करना है ना, दारू शराब नहीं पीना है, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीना है। बोले ठीक है, दारू शराब तो ठीक है, अरे चाय कॉफ़ी कैसे छोड़े? जो बोलते हैं मांस नहीं खाना है और कांदा लहसुन भी नहीं खाना। अरे ये तो आती हो गई आपकी। अरे मांस नहीं खाना, चलो ठीक है, ब्राह्मण है भाई नहीं खाएंगे, कांदा लहसुन भी मना कर रहे हो आप। फिर अवैध संबंध नहीं करना है ना, एक नारी ब्रह्मचारी रहना है। जो एक नारी रखता है वो भी ब्रह्मचारी होता है। इसका मतलब ये नहीं कि एक नारी रखो बाहर इधर उधर, है ना, और ब्रह्मचारी, ऐसा नहीं है। ईमानदारी से एक नारी ब्रह्मचारी। आजकल लोग वही करते हैं। आजकल सही ठहराया जाता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को। और आपको पता है इसकी ट्रेनिंग दी जाती है हर घर में। पता है ट्रेनिंग मिलती है सब घर में। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें उसकी ट्रेनिंग नहीं दी जाती। पता है? मालूम है आपको ट्रेनिंग दी जाती है? नहीं मालूम नहीं? वो जो है ना इडियट बॉक्स पता है? इसको टेलीविज़न कहते हैं। उसमें सीरियल आता है, उसमें बताया जाता है कि इसने शादी तो पहले तो 3-4 तो उसके बॉयफ्रेंड रहते हैं पहले ही, शादी के पहले। फिर चलो शादी हो गया, फिर शादी के बाद जो हस्बैंड से शादी किया फिर वो हस्बैंड या तो तलाक ले लेता है तो मर जाता है, फिर दूसरे से करती है, फिर तीसरे से करती है, फिर चौथे से करती है, फिर जो पहला वाला मारा था वो वापस आ गया।
फिर कंफ्यूज हो जाती है, अभी इसको छोड़ू कि इसको पकड़ो। दिस इज ऑल्सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। एक शादी से संतुष्ट नहीं होना, नहीं एक शादी करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा बताओ? आपने एक शादी की, पति है या पत्नी है, शरीर छोड़ दिया, रहो जीवन भर अकेले, अकेले संघर्ष करो जीवन भर। नहीं, दूसरा भी चाहिए, तीसरा भी चाहिए। तो दिस इज हाउ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को जायज़ ठहराया जाता है। और तो और उसमें जो बड़े लोग होते हैं, जो सीरियस में जो बड़े लोग होते हैं, सास ससुर, बेटा बेटी, छोटे लोग, ये बड़े और छोटे लोग भी बोलते हैं सही बात है, ये अकेली कैसे रहेगी बेचारी, या बेचारा मेरा पापा अकेले कैसे रहेगा, मेरी माँ अकेले कैसे रहेगी। हर घर में ट्रेनिंग हो रही है, हर घर में। इसके लिए कम लोग आते हैं सुनने के लिए, हम सच बोलते हैं और ठोक कर बोलते हैं। हर घर में ट्रेनिंग दी जा रही है। कोई मूवी उठा के देख लो जिसमें ये नॉनसेंस नहीं दिखाया जाता है। आई डोंट नो, जो एक मूवी आई है एनिमल, उसमें भी दिखाया गया होगा, जिसने देखा है मालूम होगा, मैं तो देखता नहीं। भगवान का बड़ा आशीर्वाद है, ना इस्कॉन ज्वाइन करने के पहले ना इस्कॉन ज्वाइन करने के बाद मूवी से मेरा कोई आकर्षण रहा नहीं। मिल गया तो देख लिया, नहीं मिला तो जय सिया राम। और इस्कॉन में आने के बाद तो पूछता कौन है? हाँ, हमारा इस्कॉन में प्रभुपाद जी के शिष्य ने मूवी बनाई, यदुवरा प्रभु ने, हरे कृष्णा मंत्रा मूवमेंट मूवी बनाई। वो भी देखने नहीं गया था मैं थिएटर में। उसको भी जब वो मोबाइल पे भेजा गया, यूट्यूब पे डालकर लिंक भेजा गया, तब देखा मैंने। नहीं देखने गया थिएटर में, कहीं के ले जाओ। कितने सारे गंदे गंदे लोग आते हैं थिएटर में, बैठते हैं, उसी उधर ही खाते हैं, वो सीट पे बैठेंगे। हमारे मंदिर में जहाँ खाना खाते हैं ना, उसको जगह को साफ करते हैं बाद में, वहीं बैठ के पॉपकॉर्न खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। सब पूरा थिएटर दूषित रहता है, पूरा थिएटर परफेक्टली तमोगुण में रहता है। उधर जाते हैं हम लोग, मज़ा मिलेगा। अरे तमोगुण में क्या मज़ा मिलेगा आपको? भक्तों को नहीं जाना चाहिए, सबसे घटिया जगह है वो। अरे होटल में भी जाते हो ना आप, खा के उठते हो तो वेटर कम से कम कपड़ा मारता है। वो थिएटर में कौन कपड़ा मारता है? एक सीटिंग हटी, दूसरी सीटिंग आई, दूसरी हटी, तीसरी सीटिंग आई। कभी कभी तो आप जाओगे, बैठोगे थिएटर में, तो वहीं पॉपकॉर्न गिरा रहता है, जो पहली सीटिंग वाले रहते हैं, पॉपकॉर्न समोसा गिरा रहता है। मेरा फ्रेंड काम करता था आइनॉक्स में, बताता था सब। सी, ऐसे जीवन को लोग जी रहे हैं और बोलते सुख मिल रहा है। अरे किसको मूर्ख बना रहे हो? संसार को मूर्ख बना रहे हो। चलो आपका इंटेलिजेंस है, खुद को तो मूर्ख मत बनाओ। डोंट फूल योरसेल्फ दैट द नेक्स्ट मूवी इज कमिंग, आई एम गोइंग टू वॉच इन द सो डर्टी प्लेस, गंदा घटिया जगह पे। खुद को तो मूर्ख मत बनाओ। जुहू बीच में जाएंगे, पूरा गंदा कर देंगे, उसी गंदे के फिर जाएंगे। इसीलिए लोगों को शास्त्र नहीं समझ में आ रहे, क्योंकि इतना तमोगुण में जी रहे हैं लोग, कैसे शास्त्र समझ में आएगा? ऋषभदेव कहते हैं शुद्धेत सत्वम। अरे तमोगुण तो छोड़ो, रजोगुण भी छोड़ो, सतोगुण भी छोड़ दो, शुद्ध सत्व की बात करते हैं। भक्ति जो है शुद्ध सत्व की बात है, उसके लिए कम से कम सतोगुण में तो आओ। शुद्ध जीवन जियो, 4 नियम का पालन करो, 16 माला जप करो, सतोगुण के लेवल पे आओ, तब तो समझ में आएगा। नहीं तो क्यों समझ में आएगा तुमको गीता? बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ समझ। और कैसा है? सुसुखम कर्तुम अव्ययम। और ये जो चीज़ है भगवत गीता, ये जो भगवान का ज्ञान है, इसको जब आप करोगे तो क्या मिलेगा मालूम है? सुख नहीं मिलेगा, सुसुखम। तो स्वागतम नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? सुस्वागतम। तो सुखम नहीं है, सुसुखम, पवित्र सुख मिलेगा आपको, आनंदमय सुख मिलेगा। ऐसा सुख मिलेगा जिसमें दुख बिल्कुल नहीं होगा।
और कर्तुम अव्ययम, और जो आप सुख का ये करोगे, जो आप कार्य करोगे भक्ति योग में भगवान के ज्ञान को प्राप्त करके, भगवान के ज्ञान के अनुसार जो आप कार्य करोगे वो कार्य कैसा होगा? वो अव्यय होगा। व्यय का मतलब होता है खर्चा होना, अव्यय का मतलब होता है कभी खर्च नहीं होगा। आपने जो सेवा कर दी कृष्ण के चरण में वो 100% और हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए वो परमानेंट हो जाती है। आप ये जो आके बैठ के सुन रहे हो ना, परमानेंट हो गया। कृष्ण ने परमानेंट डायरी में डाल दिया आप लोग का नाम। 17 तारीख को दिसंबर में 2023 को ये बच्चे आके हरे कृष्ण मंदिर में गदा हॉल में बैठ के लेक्चर सुन रहे थे। परमानेंट हो जाता है, रिकॉर्ड। इसके बाद प्रसाद खाएंगे वो भी रिकॉर्ड, इसके बाद प्रसाद की तारीफ करेंगे वो भी रिकॉर्ड। यस, कृष्ण डू, कृष्ण करते हैं ऐसा। परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा। आप जो करोगे हरे कृष्ण मंदिर में एक कदम चलोगे वो रिकॉर्ड में चले जाता है। हमको तो पता ही नहीं, हमको बोलते हैं प्रोजेक्ट ठीक है यहाँ से आप ना राइट चले जाओ। हमको क्या लगता है ठीक है 10 मीटर है ऐसे ही चले जाएंगे। यू डोंट नो 10 मीटर में कितना कदम चला, रिकॉर्ड में चले गया आपका। प्रसाद खाया रिकॉर्ड में चले गया, कीर्तन किया रिकॉर्ड में गया, कृष्ण को देखा रिकॉर्ड हो गया, कृष्ण को प्रणाम किया रिकॉर्ड हो गया, किसी भक्त को देखा बोला कितना सुंदर दिखता है, रिकॉर्ड। ये अव्यय है, ये कभी खर्च नहीं होता और 100% परमानेंटली कृष्ण उसको रिकॉर्ड में डाल देते हैं। उसको कोई मिटा नहीं सकता क्योंकि डायरी कृष्ण के पास है, मिटाएगा कौन? तो ऐसा पवित्र ज्ञान है भगवद गीता। इसीलिए ऐसे अद्भुत पवित्र ज्ञान को जब हम प्राप्त करते हैं तो हमको कंजूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कंजूस नहीं होना चाहिए। हमको क्या करना चाहिए बताए? अभी आपको ऐसा ये बड़ा पतीला दे दिया जाए सब्जी का, दाल का, तो क्या करोगे? पूरा खा जाओगे? मतलब प्रभु जी आज थोड़ी खाऊंगा, रोज खाऊंगा थोड़ा थोड़ा, है ना? रोज थोड़ा खाओ, चलेगा? रोज नहीं चलेगा। तो क्या करोगे? क्या करोगे? बांटोगे, आनंद में भर के बांटोगे, है ना? तो वैसे ही अगर आपको ऐसा आनंद घन ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या करना है? सबको जाके बांटना है। भगवद गीता मैराथन चल रहा है, सबसे पवित्र ज्ञान है, राज विद्या है। मैं जब कोटा में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता था ना, मैं बोलता था किंग ऑफ नॉलेज भगवद गीता, जोर से चिल्लाता था मैं। हाँ, ऐसे 100 बच्चे ऐसे जा रहे हैं, लाइन बना के ऐसे बच्चे निकलते रहते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है वहाँ पर। जोर से चिल्लाता किंग ऑफ नॉलेज भगवद गीता, राज विद्या भगवद गीता। लोगों को अच्छा लगता है, आकर्षित होते हैं, आते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और कई लोग भक्त बने हैं। तो ऐसा पवित्र ज्ञान मिला है तो कंजूस मत बनिए, बांटिए जाके सबको, हर घर में जाकर बांटिए, हर व्यक्ति को जाकर बांटिए। तो आप बोलोगे प्रभु जी सब लोग लेंगे नहीं। अरे कम से कम अप्रोच तो करो, निवेदन तो करो। लिया तो ठीक, नहीं लिया तो ठीक, आपने अपना प्रयास तो किया। हर व्यक्ति को बोलने में दिक्कत क्या है? मंदिर का कार्ड ले लो, कुछ कार्ड रखो अपने पास, 10-15 कार्ड रखो अपने पास, जो मिलता है उसको एक कार्ड दो मंदिर का। बोलो हरे कृष्णा मंत्र जप करो, प्रोग्राम का कार्ड ले जाके दो। बोलो मंदिर में आओ, कथा होता है, भगवद्गीता के ऊपर चर्चा होती है, आइए पढ़िए, सुनिए, प्रसाद पाइए। कंजूस नहीं बनना चाहिए। मालूम है क्यों? इसके पीछे बहुत बड़ा गिफ्ट है, बहुत बड़ा गिफ्ट है। चाहिए गिफ्ट? गिफ्ट तो सबको चाहिए, सेवा किया नहीं क्या प्रति गिफ्ट तो चाहिए। फिर भी भगवान बोलते हैं कौन सी सेवा है जिसका गिफ्ट भगवान देते हैं? तो भगवान ये परम गुह्य शब्द है, इसको वापस यूज़ करते हैं। भगवान वह कहते हैं यम इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिमयी पराकृत्वा मामे वैश्य संशय। के जो व्यक्ति ये परम गुह्य ज्ञान अर्जुन जो मैंने तुमको दिया है, जो व्यक्ति इसका हर जगह जाके वितरण करता है, हर जगह जाके लोगों को बताता है, भगवान कहते हैं उस व्यक्ति को भक्ति प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को मैं प्राप्त होता हूँ, वो व्यक्ति मुझे प्राप्त करता है। और भगवान कहते हैं इसमें डाउट नहीं करना,
इसमें संशय नहीं करना। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा कहता है उस व्यक्ति से ज़्यादा प्रिय मुझे ना आज तक कभी कोई हुआ है, ना फ्यूचर में कभी कोई होगा। कौन? जो भगवान का ज्ञान का प्रचार करता है, जो भगवान के भक्ति का प्रचार करता है, जो भगवान की ये जो किंग ऑफ नॉलेज है, ये जो भगवान का ज्ञान है, जो मैसेज है भगवान का, जो इसको प्रचार करता है, वो हर व्यक्ति क्या होता है? भगवान को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। इतना प्रिय होता है, इतना प्रिय होता है कि जब शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जब देखते हैं ना कि अरे भगवान तो इस भक्त को बहुत प्यार कर रहे हैं, मेरे तब तो देखते भी नहीं है, तो फिर वो भी धरती पे आते हैं और वो भी प्रचार करते हैं। लक्ष्मी जी का संप्रदाय है श्री संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय है इस्कॉन, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय है, और शिव जी का संप्रदाय है रुद्र संप्रदाय। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं चतुर्कुमार, उनका संप्रदाय कुमार संप्रदाय। वो भी आते हैं धरती पे, हम भी प्रचार करेंगे। कृष्ण उसको प्रेम करते हैं। कौन? जो कृष्ण का प्रचार करता है, नाम का प्रचार करता है, ज्ञान का प्रचार करता है, भक्ति का प्रचार करता है, कृष्ण उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हम भी प्रचार करेंगे। तो इसीलिए कंजूस नहीं बनना चाहिए, हमको प्रचार करना चाहिए। हर समय हर क्षण भाव यही रहना चाहिए कि कैसे भगवान की कृपा से मुझे भक्ति मिला है, तो भगवान मुझे थोड़ा सा और कृपा करेंगे तो भगवान की भक्ति को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मैं भी प्रयास करूंगा, मैं भी भगवान की सेवा करूंगा। 2 प्रकार की सेवा होती है, एक होती है वपु सेवा और एक होती है वाणी सेवा। वपु का मतलब होता है शरीर। तो अभी भगवान का शरीर जो है उसका सेवा करने के लिए तो पुजारी हैं, श्री विग्रह सेवा है ना। भगवान का जो विग्रह है, जिसको साधारण भाषा में मूर्ति बोलते हैं, मूर्ति नहीं होती, विग्रह होता है। विग्रह मतलब रूप, विग्रह का मतलब जो रूप ओरिजिनली एग्जिस्ट करता है वही रूप बनाया है, उसको विग्रह बोलते हैं, है ना। ऐसे नहीं वो नेता मर गया, पता नहीं कौन सी योनि में गया, कुत्ता बना, बिल्ली बना, गधा बना, सुअर बना, क्या बना मालूम नहीं, उसकी मूर्ति बना दी, पूजा कर रहे हैं। अरे भाई गया वो हमारा नेता जिंदाबाद, अरे गया वो जिंदाबाद के, वो कौन से योनि में गया मालूम ही नहीं, क्या बन के घूम रहा है मालूम नहीं। आप उसको जिंदाबाद के नारे लगा रहे, वो कुत्ता बनकर रोटी ढूंढ रहा है, क्या फायदा? वो चिड़िया बन के दाना ढूंढ रहा है, गली गली का मार खा रहा है, और आप तो उसके जिंदाबाद के नारे लगा रहे हो। उसका मूर्ति नहीं बनाते हैं, मूर्ति बनाते हैं भगवान का, विग्रह बनाते हैं। तो जो शरीर का सेवा करते हैं, भगवान के श्री विग्रह का सेवा करते हैं, भगवान को कपड़े पहनाते हैं, भगवान को माला पहनाते हैं, भगवान को ज्वेलरी गहने पहनाते हैं, भगवान को तुलसी लगाते हैं उनके चरणों में, भगवान को भोग लगाते हैं, दिन रात भगवान की आरती उतारते हैं। तो पुजारी लोग हैं जो ब्राह्मण दीक्षित होते हैं, मंत्रों का नियम का पालन करना चाहते हैं, वो करते हैं। कोई भी व्यक्ति बन सकता है, ऐसे कोई कंपलसरी नहीं है ब्राह्मण परिवार से ही आएगा, नहीं, कोई भी व्यक्ति आए, भक्ति करे, हरिनाम दीक्षा ले, ब्राह्मण दीक्षा ले, ब्राह्मण दीक्षा के बाद ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग के बाद जाओ सेवा करो। हर व्यक्ति को अलाउड है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अरे जो मेहनत करेगा वो आगे जाएगा, जो मेहनत करेगा उसको PhD मिलता है, डिग्री मिलता है, जो मेहनत करता है उसको MBBS का डिग्री मिलता है। वैसे ही जो व्यक्ति मेहनत करेगा उसको सेवा मिलता है भगवान के श्री विग्रह का। और जब भगवान धरती पे होते हैं तो भी सेवा होती है, बहुत सारे लोगों ने सेवा की है ना, बहुत सारे लोग हैं। भगवान श्री राम अवतार में आप देखो केवट ने सेवा किया, हालांकि वो छोटी जाति का था, लेकिन भगवान सेवा स्वीकार किए। फिर निषाद राज ने सेवा किया। निषाद जो है वो आदिवासी लोगों को बोला जाता है, लेकिन भगवान ने उसका भी सेवा स्वीकार किया। निषाद राज जो है महाराज दशरथ के बहुत अच्छे मित्र थे, तो उनका सेवा स्वीकार किया। शबरी का सेवा स्वीकार किया। विभीषण असुर रावण का भाई विभीषण, उसका सेवा स्वीकार किया भगवान ने। तो भगवान जब धराधाम पे रहते हैं तो भी तो भगवान शरीर से सेवा स्वीकार करते हैं लोगों की, है ना। कुब्जा आई थी, कुब्जा भगवान को चंदन लगाने, वो कुब्जा को भी निम्न जाती थी, लेकिन वो कुब्जा का भी सेवा ही नहीं स्वीकार किया, भगवान उसके घर पे भी गए थे।
कुब्जा के तो घर पे गए थे भगवान। उस दिन बोले देखो आ जाता थोड़ा अर्जेंट मीटिंग है मामा के साथ, है थोड़ा मीटिंग कर लेते हैं मामा के साथ, फिर आएंगे किसी और दिन। तो मीटिंग किया भगवान ने थोड़ा मामा के साथ, जो भी था प्रेम भरा। बाद में गए भगवान कुब्जा के घर पे, भगवान बलराम जी दोनों गए थे। तो भगवान सेवा स्वीकार करते हैं, शरीर को सेवा। अब हम शरीर का सेवा नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे? तो वाणी का सेवा करो। ऐसे सब लोग शरीर का सेवा कर सकते हैं। आप भगवान के श्री विग्रह का सेवा नहीं कर सकते तो भगवान का फ़ोटो रखो एक घर में, राधा रास बिहारी का, और फ़ोटो को आप सेवा करो। फ़ोटो को आप फूल चढ़ाओ, उनको भोग लगाओ, है ना, जो भी आप भोग लगाते हो उनको लगाओ, पानी खिलाओ, फल खिलाओ, भोग लगा सकते हो। तो वपु सेवा वाणी सेवा दोनों करते हो। और वाणी सेवा जो भगवान ने ज्ञान दिया है भगवद गीता का, भागवतम का प्रचार करो। भगवान धरती पे आते हैं तो 3 काम करने आते हैं। पहला, साधु की रक्षा। सबसे पहला साधु को रक्षा प्रदान करने आते हैं। और अगर बेटर वर्ड में बोलेंगे तो साधु से प्रेम करने आते हैं, भक्तों से प्रेम करने आते हैं, भक्तों से प्रेम संबंध को एक्सचेंज करने आते हैं। भगवान को पता है जो साधु है, भगवान का भक्त है, उसको वैसे भी डर नहीं रहता किसी चीज़ का। ऐसे वो डरता नहीं है, असुर आ गया बोले ठीक है जो करना है करो, डरते नहीं भक्त लोग, बिल्कुल नहीं डरते। बताओ प्रभुपाद जी अकेले 70 साल की उम्र में अकेले चले गए अमेरिका। उनको कितने लोग बोले अरे आप अमेरिका में कैसे रहोगे, आप मांस नहीं खाते हो, शुद्ध वैष्णव हो, और एक बूढ़ा आदमी, अमेरिका में बूढ़े लोग का इज्जत नहीं होता है। अरे माँ बाप बूढ़े होते निकाल के फेंक देते हैं उनको सड़क पर, वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। जो भारत में वृद्धाश्रम खोल रहे हैं ये कहाँ है? वो विदेश का ही कल्चर है। उनको उठा के फेंक देते सड़क पे। ये भारत का बूढ़ा आदमी जा रहा है, अच्छा खासा वृंदावन बैठ के भजन कर रहे थे दामोदर मंदिर में, राधा दामोदर मंदिर में, वो चले गए अमेरिका। ऊपर से ठंडी, इतना ठंडी, अमेरिका में बहुत ठंडी होता है, बर्फ़ गिरता है, इतना ठंडी होता है, स्नोफॉल होता है। ऊपर से करने क्या जा रहे हैं? अरे ठीक है, कोई आप जॉब करने जा रहे हो ना, कोई धंधा खोलने जा रहे, समझ में आता है, गीता का प्रचार करने आता है। अरे बाबा, एक तो वो क्रिश्चियन कंट्री है, डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन कंट्री है, उधर जा रहे गीता का प्रचार करने, तो सुनेगा कौन? बिल्कुल डर नहीं, बिंदास जा रहे। और क्या प्रचार किया देखो, 10 साल में पूरे दुनिया को बावरा बना दिया प्रभुपाद जी ने। और ऐसा बावरा बना, अभी तक बावरा ही है लोग, और हम लोग भी जमा हो रहे बावरे बनने के लिए। बड़ी सेवा है। तो भगवान के भक्त को तो वैसे भी डर नहीं लगता, लेकिन फिर भी भगवान अपने भक्तों से प्रेम करने आते हैं, भक्तों से प्रेम का आदान प्रदान करने आते हैं। रक्षा करने का टेंशन नहीं रहता, क्योंकि जब उसको डर ही नहीं अगर रक्षा क्या करेंगे? फिर विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को मारने के लिए। तो पहला काम भगवान भक्तों से प्रेम करने आते हैं। फिर देखते कुछ दुष्ट लोग परेशान कर रहे तो साइड बिजनेस है, उनको मारते हुए भी जाते हैं। अब ऐसे सब्जी खरीदते हैं, सब्जी या कोई सामान खरीदते हैं, तो पैसा किसका देते हैं? सामान का देते हैं ना, सब्जी का देते हैं ना, क्या थैली का देते हैं? किसका देते हैं? सामान का पैसा देते हैं, है ना। थैली तो फ्री में मिलती है, राइट। तो भगवान वैसे ही करते हैं, दुष्टों को फ्री में मारते हैं। मतलब भगवान को दुष्टों को मारने के लिए ना, कोई लोग बोलते हैं कृष्ण है, कंस हो तो कृष्ण को भी आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? ऐसे ही मार देंगे उसको, फ़ोन लगाएंगे माया देवी को, हरे कृष्णा माता दुर्गा हिसाब करो, वो ऐसे ही खत्म कर देंगे। वो भी जब प्रकट हुई थी दुर्गा तो कंस कांपने लगा था, अभी तो नहीं हो जाएगा मेरा हिसाब किताब। तो माता दुर्गा बोली ठीक है, आ रहा है वो मारेगा। जब भगवान खुद आ रहे तो दुर्गा माता बोली मैं क्यों हाथ खराब करूँ, भगवान देंगे कृपा, तुमको वैकुंठ देंगे। तो भगवान ऐसे ही करते हैं, दुष्टों को मारने के लिए भगवान को आने की ज़रूरत नहीं। अब कितने सारे पावरफुल लोग हैं भगवान के पास, शिव है, दुर्गा है, गणेश है, हनुमान है। रावण को हनुमान बोले, हनुमान जी ही रावण को बोले, क्या बोले मालूम है? कि तुझे वरदान है कि तू किसी के हाथों नहीं मरेगा, लेकिन वरदान में ना थोड़ा कमी है। वरदान में तुमने ब्रह्मा जी को बोला था कि नर और वानर को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा, तो रावण तेरे को तो मैं अभी इधर पटक के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता तुझे मारूँ, मैं तुझे मौका दे रहा हूँ, भगवान की शरण ले ले। हनुमान जी बोले हाँ। तो भगवान को असुरों को मारने को कोई टेंशन नहीं है, असुरों को तो अंगद गया था मार के आ जाता,
अंगद का पैर नहीं पकड़ा, हिला पाए। रावण आया पैर पकड़ने, अंगद बोलता मूर्ख कहीं का, मेरा क्यों पकड़ा था, राम क्यों पकड़ जाके है? तो भगवान के भक्तों में इतनी शक्ति है, भगवान भक्त कर सकते हैं। अरे भगवान आते हैं तो बोलते हैं चलो ठीक है आया हूँ तो थोड़ा क्या बोलते हैं रेसलिंग भी खेल लूँ, है ना, रेसलिंग करें, थोड़ा फाइटिंग वाइटिंग डिशुम भी करके जाएंगे। पता ना हीरोगिरी कब पता चलती है, जब थोड़ा धूम धड़ाका करता है तब हीरोगिरी पता चलती है। तो भगवान सुप्रीम हीरो है, वो आए तो थोड़ा हीरोगिरी पता चलेगी ना, धूम धड़ाका करेंगे तो। अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, है ना, कालिया, तो धूम धड़ाका किए भगवान बहुत सारा। राम अवतार में आए तो कितना धूम धड़ाके किए भाई, चलते फिरते मार देते थे लोगों को। नरसिंहदेव आए तो वो तो एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं, है ना, वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक वायलेंस, बट इफ़ यू डिस्टर्ब प्रहलाद आई विल डू वायलेंस, है ना। प्रहलाद महाराज को डिस्टर्ब किया, एकदम सुबह से शाम तक में सारे असुरों को हरे कृष्ण कर दिया, और उनके पिताजी को तो एकदम सुपर ट्रैजिक तरीके से भगवान ने किया, ना हथियार ना कुछ, सिर्फ हाथ डाला फाड़ दिया। तो असुरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं है भगवान के लिए, लेकिन भगवान ठीक है चलो आया हूँ तो साइड बिजनेस कर देता हूँ। और तीसरा उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, क्या है, धर्म संस्थापना। धर्म का स्थापना करते हैं भगवान, भक्ति का ज्ञान देते हैं भगवान। भगवान कहते हैं ऐसे मत पड़े रहो, दुख में मत रहो, मेरे पास वापस आओ। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम, वापस आओ, मैं तुमको कंप्लीट सुख दूंगा, कंप्लीट आनंद दूंगा, वापस आओ, भक्ति करो, वापस आओ, मेरे भक्तों का शरण लो, गुरु का शरण लो, वापस आओ। उसके लिए भगवान क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं। कई अवतार में भगवान प्रकट हुए तो ज्ञान दिए हैं। तो ये जो ज्ञान है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस ज्ञान का प्रचार करो। ये ज्ञान क्या है, ये भगवान का संदेश है, हर व्यक्ति के लिए संदेश है। जैसे आपको आता है ना व्हाट्सएप, ये हैव अ न्यू मैसेज आता है ना, व्हाट्सएप में आता है ना, ये हैव अ न्यू मैसेज, तो क्या करते हैं हम लोग, ठीक है ना, ठीक देखेंगे बात नहीं, क्या ओपन करके देखते ना मेरे लिए मैसेज आया, स्पेशली कोई खास आदमी का आया हो तो भाई खाते पीते सोते उठते तुरंत उठा के देखते हैं, है ना, आधी नींद में देखते हैं, रिप्लाई कर देते हैं, बाद में सुबह पता चलता है गलत रिप्लाई किया है, फिर सॉरी बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं, मैसेज को ध्यान से देखते हैं, जो मैसेज किसी ने भेजा है, और मैसेज को चेक करते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, लिंक्डइन ओपन करते हैं, और भी कई सारे जो सोशल मीडिया है उसको ओपन करते हैं और चेक करते हैं मेरे लिए कोई मैसेज तो नहीं है, मेरे लिए कोई मैसेज तो नहीं। अरे मैसेज ऑलरेडी है, भगवत गीता ऑलरेडी मैसेज भगवान ने दिया है, उठाओ और पढ़ो, ये भगवान का मैसेज है। संसार में इतने सारे इंसान हैं, उनका मैसेज तो आप पढ़ते हो, लेकिन जो कृष्ण ने मैसेज दिया है आपको वो कब पढ़ोगे। इसके लिए समय निकालो भगवान के इस मैसेज को पढ़ने के लिए। डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो। 10 मिनट पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, थोड़ा टाइम निकालो, एक श्लोक पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, लेकिन जरूर प्रभुपाद जी ने इतने सारे ग्रंथों का अनुवाद किया है, जरूर पढ़ो। अरे आप एक पेज नहीं पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम, एक लाइन पढ़ो। एक लाइन पढ़ने में क्या प्रॉब्लम है, कितना टाइम लगता है, मियरली 10 सेकेंड, एक लाइन तो पढ़ो। श्लोक का अनुवाद तो पढ़ो, कुछ तो पढ़ो, कम से कम थोड़ा पढ़ने का प्रयास करो, समय निकालो, भगवान का नाम जप करो और भगवान के दिए गए मैसेज को पढ़ो। ये भगवत गीता है, भगवान ने दिया हुआ ज्ञान है, भगवान का दिया हुआ संदेश है। इसके लिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्ति को भगवान ने दिया। शंकराचार्य जी कहते हैं सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। शंकराचार्य जी कहते हैं कि सारे वेदों का सार जो है वो उपनिषद में है। जो होता ना वेद जो है वो कंप्लीट डिटेल अंडरस्टैंडिंग है, तो उसको कोडिंग में, उसको फॉर्मूला फॉर्म में क्या किया है, उसको बनाया है, तो उसको उपनिषद कहते हैं। और वो जो सारे उपनिषद हैं उसको गाय के समान समझो,
और वो जो सारे उपनिषद गाय की तरह हैं, उस गाय का जो दूध है वो है भगवत गीता। तो जो ग्वाला है वो दूध कैसे निकालता है? बछड़े को लाकर निकालता है। बछड़ा जाता है, जब गाय के थन के मुंह लगाता है तब गाय दूध रिलीज करती है। तो बछड़ा जब पी लेता है उसके बाद कौन लेता है? फिर दो ग्वाला जो है, जो थोड़ा बहुत दूध बचा रहता है वो लेकर ग्वाला जो है संसार के लोगों को बांटता है। तो जो उपनिषद है वो गाय है, उसका दूध क्या है? भगवत गीता। उसका दूध भगवत गीता है। और वो जो भगवत गीता नाम का दूध है उसको निकालने वाला एक ग्वाला है। वो ग्वाला कौन है? वर्ल्ड फेमस ग्वाला है। वो कौन है? कृष्णा, नंदलाल का बेटा, ब्रजेंद्र नंदन कृष्णा। वो ग्वाला है, वो दूध निकाल रहा है। और दूध निकालने के लिए जो बछड़े का यूज़ कर रहा है, वो बछड़ा कौन है? वो है पार्थ, अर्जुन। पार्थ मतलब कुंती माता का बेटा पृथा। पृथा का बेटे को पार्थ कहते हैं। तो कुंती माता के बेटे को उपयोग किया भगवान ने, क्या करने के लिए? वो दूध पी ले भगवद गीता का। अर्जुन ने भगवद गीता सुना और फिर सुनने के बाद इस भगवद गीता को कंपाइल कर दिया वेद व्यास जी ने गणेश जी की सहायता से। ये भगवद गीता को गणेश जी ने लिखा है। महाभारत लिखा, महाभारत के अंदर गीता आती है। तो गणेश जी ने लिखा है, वेद व्यास जी ने उनको कहा था लिखने के लिए। तो ये पूरे संसार के लिए ओपन है ये भगवद गीता का ज्ञान। किसके लिए है? हर उस व्यक्ति के लिए है जो संसार में इंसान बन के पैदा होता है। कौन हिंदू, कौन मुस्लिम, कौन क्रिश्चियन, कौन ब्राह्मण, कौन दलित, कौन शूद्र, कौन चमार, सबके लिए है। कौन स्त्री, कौन पुरुष, कौन योग्य, कौन अयोग्य, कोई नहीं। जिस व्यक्ति ने मनुष्य का शरीर लेकर संसार में पैदा हुआ है उसके लिए भगवद गीता है। उस हर व्यक्ति के लिए है, कोई भेदभाव नहीं है। कैसे पढ़ना है? क्या नियम है भगवद गीता पढ़ने का? भगवद गीता पढ़ने का एक ही नियम है। मन में क्या है? उसको पढ़ो, यही नियम है, और कोई नियम नहीं है। कैसे पढ़ूं? जहाँ से पढ़ सकते हो वहाँ से पढ़ो, जैसे पढ़ सकते हो वैसे पढ़ो। पढ़ना ही उसका नियम है। ऐसे कई बार लोग आते हैं बोलते हैं हरे कृष्ण मंत्र जप करने का नियम क्या है? एक ही नियम है, जप करो, दूसरा कोई नियम ही नहीं है उसका। और चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे, उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार किया तो उनको प्रणाम करके पढ़ो बस, है ना। पंचतत्व प्रणाम मंत्र, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। तो भगवान को प्रणाम करो और बस चालू करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान को प्रणाम करो, मंत्र चालू करो। तो बस यही उसका ज़रूरत है। भगवान का प्रसाद है, कैसे खाना? बस खाओ ना, खाने चालू करो, जहाँ से मिला वहाँ से खाओ फटाफट। भक्ति का बड़ा सिंपल नियम है। कीर्तन में नाचने का नियम क्या? अरे भाई जैसे आता वैसे नाचो। भगवान की भक्ति बड़ी सिंपल है, जैसे आता वैसे करो, नो प्रॉब्लम। धीरे धीरे आप समझ जाओगे कैसे करना है, बड़ा आसान है। इसीलिए भगवान के संदेश का हर व्यक्ति को प्रचार करें, कि जो मैसेज है हर व्यक्ति को। हमारे अंदर हमेशा ये भाव होना चाहिए कि किस तरह से मैं लोगों को भगवद गीता की ओर लेकर आऊँ, किस तरह से लोगों के पास भगवद गीता लेकर जाऊँ, भागवतम लेकर जाऊँ। भगवद गीता भागवतम बड़ी बुक है, तो उसके आधार पे छोटी छोटी पुस्तकें प्रभुपाद जी बना, वो लेकर जाओ, पढ़ो और प्रचार करो। लोगों को कहो एक पेज पढ़ो, एक लाइन पढ़ो, नो प्रॉब्लम, पढ़ो, थोड़ा पढ़ो। आप आस्तिक हो, नास्तिक हो, ऐसे हो वैसे हो, जो हो आप, नो प्रॉब्लम, पढ़ो। उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो भगवद गीता को पढ़िए, ये भगवान का संदेश है, इसको पढ़िए, लोगों को प्रचार करिए, अपना जीवन आनंदमय बनाइए और दूसरों के को भी ये आनंद बांटिए, कंजूस मत बनिए। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? क्या करते हो? इवेंट करते हो? हाँ। हाँ।
अपना बैग छोड़ नहीं सकते बाहर, क्योंकि बैग में पैसे भी रहते हैं इसके। तो जब आप इवेंट करते हो तो अकेले ही करते हो सब काम? नहीं नहीं, ग्रुप वाले के लिए वो भी वॉशरूम में स्विच करते हैं, अगर कभी गेम भी खाली नहीं रहता तब। हाँ, तो आपके दोस्त लोग रहते हैं, वो भी वॉशरूम में करते हैं, वॉशरूम में जाते हैं, तो सारे लोग एक साथ वॉशरूम में घुस जाते हैं। तो एक को बोलने का थोड़ा रुक मैं चेंज करेगा तो फिर जाओ। पैसा रहता है, पैसा। हाँ, तो पैसा कम रखो ना। अब कितना 10-20 लाख लेके चलते हो तो? हाँ, तो उसमें क्या टेंशन है? उतना रे इतना आपका दोस्त इतना गरीब है क्या चोरी कर ले? और 100 रुपये चोरी करेगा? मतलब कुछ लेवल है कि नहीं चोर का? तो ऑनलाइन रखो, मोबाइल में रखो पैसा। अरे पैसा लेकर जाओ ना आप वॉशरूम में, बीड बैग दे दो, या पूरा बैग लेके जाओ, बीड बैग निकाल के दे देने का उसको। पता देने का ना, बोलने का मैं भगवान का नाम जप करता हूँ कभी कभी, लेकिन रखता हूँ हमेशा, ऐसा बोलने का क्या दिक्कत है? शर्म आती है क्या? और क्या, वो लोग सिगरेट पीते हैं, उनको शर्म आती है क्या? अरे ठीक है, एथिस्ट है, बीड बैग तो पकड़ सकता है ना, जब थोड़ी करने बोल रहे हो उसको। हाँ, नो प्रॉब्लम, बीड बैग पकड़ तो सकता है ना, खाया तो थोड़ी उसमें डालेगा, उसमें नहीं डालेगा ना। ठीक है, और कोई? ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।